नवरात्र महोत्सव की देश दुनिया में धूम। नमस्कार, आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ और देश दुनिया में श्रद्धा एवं भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने 9 दिनों के व्रत का संकल्प लिया है। मंदिरों और पंडालों को रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया गया है। माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु लालायित है। कई स्थानों पर विशेष हवन और दुर्गा पाठ का आयोजन किया गया। बात करें पर्व को लेकर प्रशासन की तैयारियां तो बता दें। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसरों और पंडालों के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। नगर निगम ने साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की है। चिकित्सा टीम भी आपात स्थिति के लिए तैनात की गई है। आगे बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल का तो बाजारों में नारियल, चुनरी, दीपक और पूजन सामग्री की खरीदारी से रौनक बढ़ गई है। श्रद्धालु सुबह शाम देवी जागरण, भजन संध्या और गरबा दांडिया जैसे कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं। कन्या पूजन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जो नवरात्र के अंतिम दिनों में आयोजित होगा। बात करें भक्तों की आस्था की तो भक्तों का मानना है कि नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से सुख, शांति, संतान प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महिलाएं व्रत रखकर मां से परिवार की मंगल कामना कर रही हैं, वहीं युवा पीढ़ी भी पूरे उत्साह से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग ले रही है। अगले 9 दिनों तक प्रतिदिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होगी। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन विशेष अनुष्ठान और कन्या पूजन का आयोजन होगा। विजयादशमी के दिन रावण दहन के साथ नवरात्र महोत्सव का समापन होगा। देश भर में फैले इस आस्था और शक्ति के पर्व ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। मंदिरों और पंडालों से लगातार गूंजते जय माता दी के नारे हर ओर श्रद्धा और उल्लास का संदेश पहुंचा रहे हैं। बात करें नवरात्र महोत्सव के दिनवार विशेषता के बारे में तो पहला दिन मां शैलपुत्री की आराधना। नवरात्र का शुभारंभ आज मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा से हुआ। भक्तों ने सुबह सुबह स्नान करके घट स्थापना की और मां शैलपुत्री को शुद्ध घी अर्पित किया। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से जीवन में शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया गया। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। कल दूसरे दिन भक्त मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करेंगे। उन्हें शांति, तपस्या और ज्ञान की देवी माना जाता है। इस दिन उपवास करने वाले श्रद्धालु मां को मिश्री और शक्कर का भोग लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की आराधना। तीसरे दिन भक्त मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और वे शेर पर सवार रहती हैं। इस दिन मां की उपासना से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। शाम को मंदिरों में घंटे, घड़ियालों और ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की। भक्त उन्हें मालपुए का भोग अर्पित करते हैं। इस दिन मंदिरों और पंडालों में विशेष भजन संध्याओं का आयोजन किया जाता है। पांचवा दिन मां स्कंदमाता की आराधना। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। उन्हें गोद में बाल स्कंद कार्तिकेय के साथ दर्शाया गया है। इस दिन पूजा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्त उन्हें केले का भोग अर्पित करते हैं। छठा दिन मां कात्यायनी की पूजा। छठे दिन भक्त मां कात्यायनी की आराधना करते हैं। उन्हें शेर पर सवार युद्ध की देवी कहा जाता है। इस दिन युवतियां विशेष रूप से मां से अच्छे जीवनसाथी की कामना करती हैं। सातवां दिन मां कालरात्रि की आराधना। सातवें दिन मां दुर्गा के उग्र स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। वे असुरों का संहार करने वाली मानी जाती हैं। भक्त उन्हें गुड़ और पूरी का भोग लगाते हैं। इस दिन पूजा से नकारात्मक ऊर्जा और भय का नाश होता है। आठवां दिन मां महागौरी की पूजा। आठवें दिन भक्त मां महागौरी की आराधना करते हैं। उनका स्वरूप सौम्य और शांत है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मंदिरों और घरों में छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजन और भोजन कराया जाता है। नवां दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना। नवरात्र का अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। उन्हें सिद्धियों की देवी कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। विजयादशमी, दशहरा। नवरात्र की समाप्ति के बाद दशहरे के दिन रावण दहन का आयोजन होगा। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।